कबीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहली बात होने वाली है नतीजों के लिहाज से ही। सर, फर्स्ट फ्रंट पे आप नतीजे क्या कहेंगे, ओवरऑल नतीजों पर आपका टेक? कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मरतबा मैं आपके शो में आ रहा हूँ, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हमने रिसेंटली हमारा इन्वेस्टर डे भी किया था अर्ली जून में, और हमारा स्ट्रेटजी वापस रिफ्रेश करके पूरे स्ट्रीट को बताया था। मैं बहुत खुश हूँ क्वार्टर वन का। अगर आप नतीजे देखेंगे कि जो क्लाइमेट में है, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जो टैरिफ सिचुएशन, इसके बीच में डेटा रेवेन्यू 9.4% जो ग्रोथ हमने डिलीवर किया है, इससे हम खुश हैं। एबिटा मार्जिन्स भी स्लोली हम प्रोग्रेस करते आ रहे हैं। 40 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो इन दोनों से मैं बहुत खुश हूँ। और हमारा ऑर्डर बुक इस क्वार्टर भी बहुत हेल्दी रहा है। हेल्दी डबल डिजिट में हमारा ऑर्डर बुक है, जिसका नतीजा हमें 2-3 क्वार्टर बाद पता चलेगा रेवेन्यू पे, जब हम डिलीवर करने लगेंगे सर्विसेज को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, हमारे स्ट्रैटेजी के ट्रैक में चल रहा है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं इस नतीजे को लेकर। कुछ नतीजे क्योंकि स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, दर्शकों को बताना भी यहाँ पर ज़रूरी है। कंसोलिडेटेड आय अगर हम देखें तो यहाँ पर 5960 क्वार्टर क्वार्टर नंबर आया है। यहाँ पे लगभग आधे % की कमजोरी, लेकिन मुनाफा देखिए यहाँ पर 81.7%। कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात हो रही है, ये आंकड़ा लगभग 190 करोड़ के आसपास आता हुआ देखा है। एबिटा बड़ा है, एबिटा लगभग 1.4% बढ़कर 1137 करोड़ पे आंकड़ा। एबिट मार्जिन 18.7% से बढ़कर 19.1% पर आया है। सर, एनसीडीज के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की भी मंजूरी यहां पर आपको मिल गई है, कुछ इसके बारे में बता पाएंगे? ये एकदम नॉर्मल फंड रेजिंग है कविता, कोई स्पेशल कुछ नहीं है। हम हर बार देखते रहते हैं जब हमारा डेट जब मेच्योर होता है तो कौन से मार्केट से हम डेट उठाएं। कभी हम फॉरेन मार्केट से उठाते हैं, कभी इंडियन मार्केट से उठाते हैं। रेट के के हिसाब से चलता है। तो इंडियन मार्केट में जब उठाते हैं तो सेबी का रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर है, अप्रूवल्स है, तो वो हम लेते हैं। कोई स्पेशल कुछ चीज नहीं है। जो हमारा डेट अब रिटायर हो रहा है, उस डेट को हम रिप्लेस करने के लिए एएनसीडी उठा रहे हैं। कबीर जी, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड से मंजूरी मिली है, जरा इसका खाका और स्वरूप हमको समझा पाएंगे आप? कविता जी, 2-3 क्वार्टर पहले मैंने बताया था कि हम स्ट्रेटेजिक रिव्यू कर रहे हैं हर एक एसेट का, नॉन कोर एसेट का, और उसका नतीजा भी मार्केट के सामने है। हमारा एटीएम बिजनेस था, कुछ क्वार्टर्स पहले हमने उसको बेच दिया था क्योंकि वो नॉन कोर रहा हमारे लिए। नेट फाउंड्री, जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो स्केल करने के लिए और पैसे की जरूरत होती है। तो हमने पार्टनर को लेके आए। हमारा स्टेक अराउंड 90% से हमने डाइल्यूट किया। बाकी 11.5% कुछ स्टेक बचा हुआ है, वो भी हम 1-2 क्वार्टर में डाइल्यूट कर देंगे। हमारा सारा फोकस कोर पे ड्राइव करने हैं। हमारा डेटा बिजनेस को हमें डबल करना है। ये हमने मार्केट को बताया। FY 27-28 तक हम इसको 28,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। मार्जिन को वापस लेके आना है, क्योंकि हम 23-25 रेंज हमारा एम्बिशन रहा। हम उस रेंज पे 2 साल पहले तक थे। 3 एक्विजिशंस किए, सारे एक्विजिशंस लॉस मेकिंग रहे। इसीलिए हमने वो विकल्प के लिए रेडी थे पहली बार से। और अब हम वापस उसको अपने डेस्टिनेशन मार्जिन प्रोफाइल पे लेके जाएंगे। तो मार्जिन, रोसी, सब कुछ वापस वही लेवल पे आएगा जहां पे 2 साल पहले हुआ करता था। क्योंकि हम वो लेवल तक पहुंचे इसलिए नहीं कि वहां पे रहें, और उस कैश को उठा के वापस री इन्वेस्ट करें धंधे में, ताकि हम ग्रोथ बढ़ा सके और धंधे को बढ़ा सके। वही हमारा वर्चुअस सर्कल ऑफ ग्रोथ है। वही हमारा फाइनेंस स्ट्रेटजी है, ताकि हम बिजनेस को ग्रो करें। जो भी उससे पैसा आता है उसको हम वापस री इन्वेस्ट करें और ग्रोथ लेके आए। वही हमारा स्ट्रेटजी है, और हम उस स्ट्रेटजी पे एकदम टिके हुए हैं।
राइट तो क्लियरली यहाँ पर जो ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल क्लैरिटी है अक्रॉस द सब्सिडरीज वो एक तरह से इंश्योर होती हुई हमको दिखाई दे रही है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम की महारत है आपके पास, ठीक है, अब हमें जानना है कि हमें आपसे इस नए वित्त वर्ष में और क्या उम्मीदें लगाकर रखनी चाहिए बाकी तिमाहियों में। हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, खरीदारी कर रखी है आपके काउंटर में, और अब जानना चाहेंगे कि आने वाली तिमाहियों में आप किस तरह से अपनी रणनीति अक्रॉस पैरामीटर सेगमेंट्स तय कर रहे हैं जिससे हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए। क्या सलाह देंगे आप और क्या जानकारी देंगे? देखिए कविता जी, पहली बात तो हम एकदम एक्साइटिंग इंडस्ट्री में, तो डिजिटल इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ नया आते जा रहा है। 2 साल तक किसी ने जेएनए की बात सुनी तक नहीं, अभी हम सबके सब चैट जीपीटी पे लगे हुए हैं। टाटा कम्युनिकेशंस ने एआई क्लाउड पे इन्वेस्टमेंट किया है, अभी $26 मिलियन ऑलरेडी हमने खर्च कर चुके हैं, $55 बिलियन तक और खर्च करने वाले हैं। हाँ, मेटी में हम एम्पैनल्ड हैं, हमारे पास 512 जीपीयूज आ चुके हैं, 1000 जीपीयूज तक आ जाएंगे 1-2 महीने में। और तो नए कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। आई मीन इसका अभी तक कुछ रेवेन्यू नहीं दिख रहा है, मगर इन्वेस्टमेंट जा चुका है। तो ये मुझे एक्साइट करता है, हमारे सारे कंपनी को ये एक्साइट करता है कि हम सिर्फ प्योर कनेक्टिविटी प्लेयर नहीं रहे, और कनेक्टिविटी को लेते हुए वो दैट्स अ फुट इन द डोर। तो हम एंटरप्राइज कस्टमर्स को अंदर जाके उस कनेक्टिविटी के वजह से और क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन स्वीट, हमारा मूव पोर्टफोलियो, हमारा क्लाउड और सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, हर एक चीज जो वैल्यू एडिशन है वो आपको दिखता आ रहा है। हमारे इन्वेस्टर डे में हमने सारे मार्केट को ये बताया है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बढ़िया है, राइट, और बहुत ज्यादा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को किसी को भी डाउट नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यह है कि टाटा कम्युनिकेशंस के पास वो एसेट्स हैं, वो कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, वो कैपेबिलिटीज हैं, और वो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है कि हम इस अपॉर्चुनिटीज में रियलिस्टिकली पार्टिसिपेट कर सके। और हमें वो दिखाई भी दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे $1 मिलियन कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हमारे $10 मिलियन कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट पेनिट्रेशन रेशियो जिसे बोलते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक कस्टमर को बेचते हैं, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमारा एनपीएस स्कोर बढ़ रहा है। इन सबको अगर ऐड करें कि हमारा कस्टमर रेलेवेंसी कोशेंट, जो इंटरनली हम बोलते हैं कि हम कस्टमर को रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट, वो बढ़ता दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमको वो ऑर्डर बुक में दिख रहा है और रेवेन्यू में भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है। अब एक क्वार्टर थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेजेक्ट्री एकदम बहुत सही चल रहा है। ऑलराइट, तो चलिए, काफ़ी एक्साइटेड और ऑप्टिमिस्टिक आप साउंड भी कर रहे हैं, काफ़ी क्लैरिटी आपके जवाब में, तो ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं अगले क्वार्टर में जब आपसे बातचीत हो तो इससे बेहतरीन नंबर्स और भी मुनाफा दर्शकों के पोर्टफोलियो में आपकी खरीद और आपके स्टॉक की खरीद के जरिए। धन्यवाद और शुभ दिन आपको कबीर जी। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो चलिए, नतीजों पर मैनेजमेंट से हमने बातचीत कर ली, लेकिन बेहद खास सेगमेंट का वक्त हो चुका है, डीप डाइव